8 जून 793 ईस्वी इंग्लैंड का शुमाल मशरकी साहिल होली आइलैंड पर वाक़े लिंड्सफान की खानकाह। समंदर की सतह पर धुंध छाई हुई थी। इस धुंध के अंदर से कम गहराई वाली बल्लूत की लकड़ी से बनी लंबी कश्तियां नमूदार हुईं। कश्तियों के अगले हिस्से पर लकड़ी से तराशे गए ड्रैगन के सर नस्ब थे। इन कश्तियों से लंबे कद, मजबूत जिस्म और सुनहरे और भूरे बालों वाले मुसल्लह जंगजू तेजी से साहिल पर उतरे। इनके हाथों में लोहे के भारी फल वाली कुल्हाड़ियां, नेज़े और गोल लकड़ी की ढालें थीं। उन्होंने खानकाह पर फौरी अस्करी हमला किया। वहां मौजूद मजहबी पेशवाओं को हलाक किया गया। सोने और चांदी के बर्तन और कीमती अशिया कब्जे में ली गईं और कई अफराद को गुलाम बनाकर कश्तियों में मुंतकिल किया गया। ये अस्करी कार्रवाई इस कदर तेज रफ्तार और मुनज़्ज़म थी कि मकामी एंग्लो सैक्सन फौज की जवाबी कार्रवाई से कबल ही हमलावर अपना माल गनीमत लेकर समंदर में वापस जा चुके थे। तारीख में इस वाक़े को वाइकिंग अहद का बाकायदा आगाज़ तस्लीम किया जाता है। वाइकिंग्स का ताल्लुक स्कैंडिनेविया यानी मौजूदा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से था। ये इलाका तवील सर्दियों, बर्फपोश पहाड़ों और समुद्री खलीजों पर मुश्तमिल था। ज़रई ज़मीन की कमी के बायस यहाँ की आबादी का बड़ा इन्हिसार समुद्री तजारत और माहीगीरी पर था। वाइकिंग्स महज हमला आवर नहीं थे, बल्कि उनका मुआशरा एक मुनज़्ज़म तबक़ाती निज़ाम पर मबनी था। याल ये मुआशरे का आला तरीन तबका था, जिसमें सरबार, बड़े ज़मींदार और अस्करी कमांडर शामिल थे। कार्ल ये आज़ाद किसान, ताजिर, हुनरमंद और आम जंगजू थे। जंग की सूरत में ये जार्ल की क़ियादत में लड़ते थे। थ्राल ये ग़ुलामों का तबका था, जो जंगी कैदी होते थे या कर्ज अदा न करने की सूरत में ग़ुलाम बनाए जाते थे। जिस्मानी खदोखाल और आदात के लिहाज से आसार कदीमा की दरियाफ्तों, जिनमें कंघियाँ, चिमटियाँ और कान साफ करने के आलात शामिल हैं, से साबित होता है कि वाइकिंग्स जिस्मानी सफाई का ख़ास ख्याल रखते थे। उनका कद उस दौर के औसत यूरोपी बाशिंदों से निस्बतन लंबा था। वाइकिंग्स की अस्करी और तजारती बर्तरी की सबसे बड़ी वजह उनकी बहरी टेक्नोलॉजी थी। उनकी कश्तियाँ, जिन्हें लॉन्ग शिप्स या ड्रैकर कहा जाता था, क्लिंकर तकनीक से बनाई जाती थीं, जिसमें लकड़ी के तख्ते एक दूसरे के ऊपर चढ़ाए जाते थे। कश्ती का अगला और पिछला हिस्सा एक जैसा होता था, जिसकी वजह से कश्ती को मोड़े बगैर तेजी से पीछे की तरफ चलाया जा सकता था। ये कश्तियां समंदर की लहरों का मुकाबला करने के साथ साथ महज 3 फुट गहरे दरियाओं में भी सफ़र कर सकती थीं। इस टेक्नोलॉजी ने वाइकिंग्स को ये सलाहियत दी कि वो समंदर से निकलकर सीधे यूरोप के अंदरूनी शहरों तक पहुंच सकें। वाइकिंग्स की अस्करी हिकमत अमली तेज़ी और सरप्राइज पर मबनी थी। वो खुले मैदान में तवील जंग के बजाय अचानक हमले यानी हिट एंड रन को तरजीह देते थे। उनका बुनियादी हथियार नेज़ा और डेन एक्स था, जिसका दस्ता लंबा और लोहे का फल चौड़ा होता था। उमरा और सरदार अल्फबर्ट नामी आला मेयार के फौलाद से बनी तलवारें इस्तेमाल करते थे। दिफाई हिकमत अमली के तौर पर वो अपनी 1 मीटर चौड़ी गोल ढालों को आपस में जोड़कर एक दीवार बना लेते थे, जिससे दुश्मन के तीर और प्यादा हमले रोके जाते थे। तारीखी तौर पर वाइकिंग्स कभी सींगों वाले हेलमेट नहीं पहनते थे। जंगजू आम तौर पर चमड़े का लिबास पहनते थे, जबकि सरदार लोहे की चेन मेल और ऐसे फौलादी हेलमेट जिन पर आंखों की हिफाजत के लिए ऐनकनुमा लोहे का हिस्सा स्पेक्टिकल गार्ड लगा होता था, इस्तेमाल करते थे। 865 ईस्वी में वाइकिंग्स ने महज छापामार कार्रवाइयों के बजाय बाकायदा कब्जे की हिकमत अमली अपनाई। डेनमार्क और नॉर्वे के जंगजुओं पर मुश्तमिल एक बड़ी फौज, जिसे एंग्लो सैक्सन तारीखदानों ने ग्रेट हीदन आर्मी का नाम दिया, इंग्लैंड के साहिलों पर उतरी। इसकी क़ियादत आइवर द बोनलेस, हाफडान और ओबा कर रहे थे। उन्होंने नॉर्थम्ब्रिया, ईस्ट एंग्लिया और मर्सिया की रियासतों को शिकस्त दी और इंग्लैंड के एक बड़े हिस्से पर अपना सियासी और कानूनी कंट्रोल कायम किया, जिसे डेन लॉ कहा जाता है। वाइकिंग्स ने दरियाओं के रास्ते फ्रांस के अंदरूनी शहरों पर हमले किए। 845 और 885 ईस्वी में उन्होंने पेरिस का मुहासरा किया। 911 ईस्वी में फ्रांसीसी बादशाह चार्ल्स द सिंपल ने एक वाइकिंग सरदार रोलो के साथ मुआहिदा सेंट क्लेयर ऑन द एप्ट किया। ये सियासी मुआहिदा इस तहत रोलो को फ्रांस का शुमाली साहिली इलाका दिया गया, ताकि वो दीगर वाइकिंग हमलों को रोक सके। ये इलाका बाद में नॉर्मेंडी कहलाया और यही नॉर्मन्स यानी वाइकिंग्स की नस्ल 1066 में इंग्लैंड को फतह करने वाले थे। स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले वाइकिंग्स, जिन्हें रुस कहा जाता था, मगरिब के बजाय मशरिक की रुख किया। उन्होंने मशरकी यूरोप के दरियाओं वोल्गा और डिनीपर के जरिए तिजारती रास्ते कायम किए।
862 ईस्वी में एक वाइकिंग सरदार रोरिक ने नावगरोड में अपनी हुकूमत कायम की। इसकी नस्ल ने आगे चलकर कियावी रुस की बुनियाद रखी, जो मौजूदा रूस, यूक्रेन और बेलारूस की इब्तदाई रियासती शक्ल थी। मशरकी वाइकिंग्स ने खलीफा बगदाद यानी अब्बासी खिलाफत और बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ वसी तजालती रवाबित कायम किए। आसार कदीमा से स्कैंडिनेविया में हज़ारों की तादाद में इस्लामी चांदी के दिरहम मिले हैं। बाज़ंतीनी शहंशाह वाइकिंग्स के जिस्मानी कदो-कामत और जंगी महारत से इस कदर मुतासिर हुए कि 10वीं सदी में वाइकिंग जंगजुओं पर मुश्तमिल अपनी एक ख़ास शाही मुहाफ़िज़ फ़ौज बनाई, जिसे वेरेंजियन गार्ड कहा जाता है। वाइकिंग्स की बहरी महारत उन्हें खुले समंदरों में इंतहाई दूर दराज मुकामात तक ले गई। 870 ईस्वी के करीब उन्होंने आइसलैंड दरियाफ्त किया और वहां बस्तियां कायम की। बाद अज़ां एरिक द रेड नामी एक सरदार, जिसे कत्ल के जुर्म में आइसलैंड से निकाला गया था, मजीद मगरिब की जानिब सफ़र किया और 982 ईस्वी में ग्रीनलैंड दरियाफ्त किया। 1000 ईस्वी के लगभग एरिक द रेड का बेटा लीफ एरिक्सन ग्रीनलैंड से मगरिब की तरफ रवाना हुआ और शुमाली अमेरिका के साहिल पर उतरा, मौजूदा कनाडा का इलाका न्यू फाउंडलैंड। वाइकिंग्स ने इस इलाके का नाम विनलैंड रखा। कनाडा में लान से मेडोज के मुकाम पर वाइकिंग्स की बस्तियों के आसार इस तारीखी हकीकत की तस्दीक करते हैं कि उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस से 500 साल कबल अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था। स्कैंडिनेविया के बादशाहों और अवाम ने बतदरीज ईसाईयत कबूल कर ली, जिससे उनके जंगी और मजहबी अकायद जैसे वालहाला में जाने का नज़रिया में तब्दीली आई और यूरोपीय ईसाई रियासतों के साथ उनके सियासी इंजमाम में इजाफा हुआ। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में छोटी सरदारियों के बजाय मजबूत और मरकजी बादशाहतें कायम हो गई, जिससे आज़ादाना छापामार कार्रवाइयों पर रियासती कंट्रोल नाफिज हो गया। 25 सितंबर 1066 को नॉर्वे के बादशाह हैरल्ड हॉर्ड्राडा ने इंग्लैंड के तख्त पर कब्जे के लिए अपनी फौज के साथ हमला किया। स्टैमफोर्ड ब्रिज के मुकाम पर एंग्लो सैक्सन बादशाह हैरल्ड गॉडविनसन की फौज के साथ जंग हुई। इस जंग में हैरल्ड हॉर्ड्राडा की गर्दन में तीर लगा और वो हलाक हो गया, जबकि वाइकिंग फौज को दिफेसलीकार शिकस्त का सामना करना पड़ा। अस्करी तारीखदान 1066 की इस जंग को वाइकिंग अहद का बाकायदा और हतमी इख्तिताम तस्लीम करते हैं।